Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sheikh Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान डॉक्टर हुमा काशिफ, और आज का टॉपिक बहुत है खूबसूरती। कौन नहीं चाहेगा वो खूबसूरत नजर आए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत प्यारी स्किन दी है, बहुत प्यारे कम्प्लेक्शन हैं, कोई गोरा है, कोई कम गोरा है, कोई थोड़ा सा सांवला है। तो हर कोई चाहता है मैं खूबसूरत, अगर मैं खूबसूरत हूँ, गोरा हूँ, तो उसको मेंटेन कैसे करना है। अगर मेरी स्किन जैसी है, उस स्किन को मैं अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता हूँ, तो खूबसूरती उसमें भी बहुत ज्यादा है। इट इज नॉट द फेयर कलर, इट इज द ब्यूटी ऑफ द स्किन एक्चुअली। बहरहाल डिटेल क्या है, डॉक्टर हुमा काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो हमारा स्किन के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, या हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं, समटाइम हम इसको ओवरलुक भी करते हैं। तो स्किन की गुड हेल्थ के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है आपके इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में आ जाता है कि हाउ यू आर डीलिंग योर स्किन। देखिए, स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो इसकी मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा कॉमन स्किन की जो चीज दिखती है वो है आपका फेस एंड योर हैंड्स एंड नेचुरली योर नेक। तो इसके अंदर आपने क्या खाना है, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने पानी पीना है। इन विंटर्स, क्योंकि अगर स्किन हाइड्रेटेड होगी तो वो सैग नहीं करेगी, या डिहाइड्रेशन की लुक नहीं आएगी, ड्राइनेस इसमें नहीं होगी, और जितने उसके अंदर ग्लैंड्स हैं वो सही तरह से फंक्शन करेंगे। सर्दियों के अंदर कम से कम आपको 6 से 8 ग्लास पानी पीना होता है। और गर्मियों में, जैसे आजकल समर का सीजन है, और अब जो समर का स्पेशली लाहौर के अंदर वेदर चल रहा है वो ह्यूमिड है। जब आपका वेदर ह्यूमिड होता है, एक तो वो आपको ड्रेन बहुत ज्यादा कर देता है, और आपकी जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो हमारी अंदर बॉडी में सॉल्ट्स होते हैं, वो आपके थ्रू स्वेट निकलते हैं। पसीना तो उनकी बहुत आता है, पसीना बहुत आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसके जी ऊपर इफेक्ट बिल्कुल, करते हैं। सही बात, उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो जिसकी वजह से सबसे पहला इफेक्ट जो आता है वो आपकी स्वेटिंग होती है। जिसमें आप स्वेट करते हैं तो आप अपना बॉडी का जो वाटर है, बॉडी 70% ऑफ वाटर, तो वो आप अपना लूज कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसमें आपका आ जाता है कि यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। फिर है कि आपका स्लीप पैटर्न क्या है। सोना जो है एटलीस्ट 6 घंटे अनइंटरप्टेड स्लीप होती है। अच्छा, खूबसूरती में डॉक्टर साहब, खूबसूरत होने के लिए ये सोना भी जरूरी है कि मैं इतने सर, घंटे सोने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप कम सोएंगे तो आपकी स्किन सैगी होगी, आपकी आंखें जो हैं उन पे इफेक्ट होगा, और आपका जो अपना मिजाज है वो खराब होगा। आपको बॉडी एक्स रहेंगी, आप लोगों से बात करेंगे, आपका मतलब एंजाइटी होगी, आपका जो बिहेवियर है वही खराब हो जाएगा। अगर आप देखें ना, एक रात की अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, प्लस उसका जो मेडिकल रीजन वो ये है कि जब आप सोते हैं प्रॉपर टाइम्स फॉलो करते हैं, मैक्सिमम 11 बजे आप सो जाएं। क्योंकि अगर आप टैबलेट्स या मोबाइल या लैपटॉप्स लेके लगे रहेंगे तो वो आपकी जो मेलेटोनिन एक हमारी बॉडी में है और हार्मोन है, जो कि हमारा स्लीप हार्मोन है, वो रिलीज ही जब होता है जब द रूम इज डल लिट, यानी कि अंधेरा होता है, और आप अपनी डिटैच कर लेते हैं अपनी एक्सटर्नल चीजों से, तो फिर आपकी एक स्लीप साइकिल है जो कि ट्रिगर होता है, और आप एक कंफर्टेबल अनइंटरप्टेड 6 आवर्स स्लीप लेते हैं। वो अगर नहीं होगा तो कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा, कॉर्टिसोल की गड़बड़ होगी तो आपका ब्लड प्रेशर हाई जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई जाएगा तो वो आपका इनडायरेक्टली लिवर एंड किडनीज को इफेक्ट करेगा, जिसका डायरेक्ट टारगेट जो है ये तो चीजें स्किन। ये तो आपने अक्सर तक इतना एक ले मैन, कॉमन मैन डजंट अंडरस्टैंड ऑल दिस। ये तो इंटर रिलेटेड है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, बॉडी अल्लाह ने बहुत ही एग्जैक्टली ह्यूमन बॉडी जो है वो अगर आप थोड़ा सा उसको स्टडी करें तो इट्स अ मिरेकल। अल्लाह मियां के हर काम में एक मिरेकल है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर आप इसकी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, जो कि बेसिक गाइडलाइंस है। बाकी तो जो भी सेहत के साथ या हेल्थ के साथ होता है वो जो भी अल्लाह ने करना है, हमारा तो ये बिलीफ है ना, लेकिन अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो हाथ तो जलेगा। तो इसमें यह है कि सबसे पहले आपकी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पानी सही पिए। आप खा क्या रहे हैं, खाने में अगर आप बहुत ज्यादा
फैटी एसिड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत चिकनाई ले रहे हैं, प्रोटीन का एक्सेस ज्यादा कर रहे हैं, तो ऑलवेज गो फॉर अ बैलेंस डाइट। जब आपकी बैलेंस डाइट होती है तो आपकी जो स्किन के सेल्स हैं वो बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। और जो आपका खाना होता है ना, इट शुड बी कलरफुल इन दिस वे कि उसमें ग्रीन्स भी होनी चाहिए, रेड जितनी भी कैरेट्स हैं, जो रेड फ्रूट्स हैं, जो भी सीजन के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनको जरूर इस्तेमाल कीजिए। क्विट स्मोकिंग, इफ यू आर अ स्मोकर तो उसको आप ग्रेजुअली करके खत्म कीजिए। और अगर आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो भी आपका बहुत हार्मफुल होता है आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि स्किन इज वन थिंग जिसके अंदर पोर्स है, जो भी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो सारा थ्रू योर स्किन, उसके नीचे ब्लड सर्कुलेशन है, वो आपका ब्लड एब्जॉर्ब करके आपके सारे सिस्टम के अंदर ही लेके जा रहा होता है। फिर आपने ये है कि अपनी डाइट में केयरफुली ईट करना है। एक्सरसाइज हाफ एन आवर, मेक श्योर कि 5 टाइम्स अ वीक जरूर करें, उससे आपके पोर्स खुलते हैं। अपना हाइजीन का जो है वो ख्याल कीजिए। व्हेन यू आर वेयरिंग मेकअप, गोइंग आउट समवेयर, तो आपने फौरन आके, समटाइम ये होता है कि बाय द टाइम आप लेडीज जरा ज्यादा कॉन्शियस होती हैं कि मेकअप तो वही पहनती हैं, तो जब आप वापस आते हो तो मेक श्योर कि आप अपना फेस को अच्छी तरह से क्लींजिंग करके सोएं, बिकॉज स्किन जो है वो भी ब्रीथ करती है। अगर उसके पोर्स क्लॉग होंगे तो उसके ऊपर इन्फेक्शन होगी, उसके अंदर आपको कमिडोन्स, पिंपल्स, एक्नी, ये सारी चीजें मिलेंगी। स्किन के प्रोडक्ट्स पे जब हम आ जाते हैं तो जितने भी आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, मेक श्योर कि उसके ऊपर अपनी फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज ना करें। बेशक कम लें लेकिन क्वालिटी मतलब कई मदद अक्सर आप देखते हैं दुकानों के ऊपर आप या कोई भी साहब वहां पे रेडी के ऊपर ब्यूटी क्रीमें लेकर बैठे हुए हैं और 150-200 रुपए में आराम से मिल जाती है और वो आप लगाते हैं स्किन के ऊपर। क्या ठीक होता है ये? इसका इफेक्ट पॉजिटिव होता है? नहीं सर, वो वही ना, उसमें जो केमिकल्स हैं वो आपको उस वक्त तो कर देते हैं, मगर उसके बाद वो आपका डार्क पैचेस कर देते हैं। और फिर जो सबसे पहली चीज जो आती जब आपका फिजिकल वो आता है कॉन्टेक्ट में, उसमें सन एक्सपोजर भी है। जब भी आप घर से निकले तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, दे आर वेरी बैड फॉर द स्किन। तो हमेशा आप सनस्क्रीन लगाइए, और सनस्क्रीन जब लगाई जाती है जब आप घर से सन का एक्सपोजर हो रहा है उससे आधा घंटा पहले। जब आप सुबह उठते हैं तो उस वक्त एक लेयर और क्वालिटी सनस्क्रीन, क्योंकि ये हमारा जो मुल्क है वहां पे सन स्ट्रांग होता है, तो हमें एसपीएफ, जब भी आपने मेडिकेटेड सनस्क्रीन भी आती हैं तो उसमें एसपीएफ लिखा होता है। अच्छा। कि वो कितनी स्ट्रेंथ का है। तो बाहर के मुल्कों में तो 20-25 भी चल जाता है, लेकिन आप जरा ज्यादा एसपीएफ वाला लीजिए, 30+ का या 40 का, क्योंकि वो जो आपको प्रोटेक्शन देगा अल्ट्रावायलेट रेज से वो बेहतर होगा। नेवर वॉक टुवर्ड्स योर फेस टुवर्ड्स द सन, क्योंकि उसमें फिर आपकी पिगमेंटेशन होती है चेहरे के ऊपर जो नीचे, क्योंकि वी आर डार्क स्किन पीपल, तो नीचे हमारी जो मेलानिन होती है, जो डार्क पिगमेंट होता है, वो फिर स्किन पे सरफेस करने लगता है। और ये जैसे आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में बहुत सी औरतों के एक विंग सा बन जाता है, स्पॉट से आ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं ब्राउन कलर के, या फिर जब आप एज करने लगते हैं जैसे हम छाइयां कहते हैं, छाइयां भी कहते हैं उसको, छाइयां कहते हैं, और जो ब्राउन स्पॉट्स आपकी बॉडी पे भी आने लग जाते हैं। तो इसमें क्या ये रीजन कि होती है 3 विटामिन्स, जी सर, यही होता है, मेलानिन बाहर आने लग जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में से कोलेजन, इलास्टिन, ये जो सारी चीजें जो आपको इलास्टिसिटी देती हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखती हैं, वो विद द एज, बिकॉज जो रिप्लेस सेल्स होते रहते हैं एवरी डे व्हेन यू आर यंग, तो वो प्रोसेस तो स्लो डाउन हो जाता है ना, जैसे सर एक नई कार है और एक पुरानी गाड़ी है, तो जस्ट लाइक दैट उसको वो सारे सिस्टम। तो एंटी एजिंग फार्मूला भी है, कुछ एंटी एजिंग फार्मूला भी है? एंटी एजिंग फार्मूला ये है कि आपने खाना सही है, आप विटामिन्स, एंटी एजिंग जो है ना, वो आपने ये नहीं है कि आपकी उम्र जब ढलकने लगे आपकी स्किन तो यू गेट अवे। आफ्टर 20 अपनी मसाजेस करवाएं, जो गुड नेचुरल ऑयल्स होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वो आप 20 मिनट्स खुद कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो टू द पार्लर, वहां पे अपना फेस मसाज एंड गुड रिप्यूटेड पार्लर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक्नी है,
और आप ये जरूर कर सकते हैं कि सर्जिकल स्क्रब्स हैं, पायोडीन स्क्रब है, जब आप पार्लर जाते हो, क्योंकि जी। हमारे यहाँ औरतें जाती तो हैं, तो हम्म, अपना वहां पे एक स्पॉन्ज जो है वो आप अपना पर्सनल खुद ले लें, एंड एवरी टाइम यू कैन गो देयर एंड यूज दैट, कैरी दैट स्पॉन्ज विद यू। टॉवल्स, पेन, जो भी चीजें जो आप डायरेक्ट आपकी स्किन पे लगा रहे हैं, यू आर डायरेक्टली एक्सपोजिंग योर पोर्स एंड योर स्किन टू दैट। अगर उसमें फंगस है या उसमें कोई बैक्टीरिया है, तो जो पोर्स हैं वो बड़े हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, बजाय जहां आप हीलिंग के लिए गए हैं वो आपको इन्फेक्शन लेके आ जाएंगे। एंड एक और जो अवेयरनेस की मैं बात करूंगी, व्हेन यू गो टू द पार्लर्स, तो जो पेडिक्योर मैनिक्योर आप लोग करवाते हो, तो उसमें वो आपकी जो क्यूटिकल नेल्स के साइड का बेड है वो रिमूव करते हैं विद शार्प मेटल थिंग्स। तो ये जो है ना, ये आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये अगर फर्ज करें वहां पे कोई पेशेंट है जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस का गया है, और उसकी स्किन का टैग या कोई ओ ब्लड फ्रेगमेंट्स लग गए हैं, that तो can be यू very आर risky, ओपनली, that can be very दिस इज, यू आर रिस्किंग योर लाइफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक सिंपल चीज के लिए आप गए थे, एंड यू कैन कम बैक। और फिर उसमें सर अवेयरनेस भी नहीं होती है ना, अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपके माइंड में आता ही नहीं है कि इट कुड बी द रीजन व्हाट आई गॉट फ्रॉम द पार्लर। तो इसलिए ऑलवेज प्ले सेफ, थोड़ी सी थॉट दे दिया करें, बिकॉज इट्स योर बॉडी, एंड जो आप उसके साथ करेंगे वो आगे से वैसे ही रिएक्ट करेगी। और दूसरा ये कि जो फ्यू वाइटामिन्स हैं जो कि आपको एंटी एजिंग खाने हैं, जिसमें आपका जो फूड्स जिनके अंदर विटामिन सी ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, और विटामिन ई, उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। नहीं तो आप कैप्सूल एवियन आता है विटामिन ई का, विच इज वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर, वो आप इंटरमिटेंटली ले सकते हैं, जैसे 1 महीना ले लिया, फिर ऑल्टरनेट ले लिया, लेकिन एक मिनिमम डोज जैसे 200 mg का आप ले लीजिए। ओके। इट इज वेरी गुड। आप 400 mg का कैप्सूल लेके उससे आप अपने फेस की खुद पर्सनली मसाज भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी गुड फॉर द स्किन। दूसरा ये कि आपने चेहरे को कोई दाना कोई निकल आता है नेचुरली, उसको खुद पंचर ना करें, उसको फोड़ने की कोशिश ना करें, उसके ऊपर आप एक सिंपल एंटीबायोटिक या क्लींजर या कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको आप रप्चर ना करें, क्योंकि अगर आपको एनीमिया है या डेफिशिएंसी स्टेट्स है तो वो आपको परमानेंट एक स्कार या मार्क छोड़ जाएगा। फिर जो विटामिन्स की बहुत अच्छी ब्रांड्स है मार्केट में, वो आप एक ले लिया करें, जिसमें सारा विटामिन ए है, डी है, B1, B2, B6, B12 सब कुछ उसके अंदर होता है। राइट राइट। एंड जेंसिन बहुत अच्छी चीज है एंटीऑक्सीडेंट्स में। जो सब्जियां जैसे कैपेज है, ब्रोकली है, ये भी बहुत अच्छी अच्छा, है। ये जो चीजें बता रही है सारी स्किन को ग्लो करेंगे, मतलब वट एवर मेरा कंप्लेक्शन हो। असल हाँ जी, तो बिल्कुल। ये लोग डॉक्टर साहब कहते हैं मैं गोरा हो जाऊं। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ओवरलुक मिल्क, दूध जरूर पिए। दूध जरूर ठीक पिए। है, दूध जरूर पिए, अच्छा, क्योंकि कई वो बच्चियों आप का उसके अंदर, कई बच्चियों का ये जी जी, बच्चों का हमेशा जोर लगा होता है गोरा कैसे होना है, रंग गोरा हो तो मैं बड़ा स्मार्ट लगूंगी या स्मार्ट लगूंगा या खूबसूरत लगूंगी। हाउ इज दैट? उस तरीके से क्या वो, मेरा तो ख्याल था सिंपल आपसे पूछेंगे डॉक्टर साहब गोरा होने का तरीका क्या है, आप हमें 2 क्रीमें बता देंगे। आपने माशाल्लाह इतना लंबा कोई प्रोसेस बता दी कि एवरीथिंग इंटरलिंक्ड। हम पैसा भी खर्च करते हैं, पता चलता है कि हम अपने आप को आर्जी तौर पे ब्यूटीफाई तो कर लेते हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। तो है ही सर, बात ही सारी ये है, जो रब ने आपको रंग दे दिया है ना, उसको आप टेम्परेली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पिगमेंट है। या फिर ये कि आप स्किन पीलिंग करवा लें, जो कि आजकल बड़े बड़े एस्थेटिक्स सेंटर्स खुले हुए हैं, वो आपकी स्किन पीलिंग करके लाइक ऊपर का आपका लेयर रिमूव कर देते हैं। लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स जो कि आपकी स्किन की ब्लीचिंग कर देते हैं परमानेंटली, मेडिकेटेड मेडिसिन, एजोलिक एसिड है, ये सारी चीजें। बट वो सिर्फ यू हैव टू यूज इट ऑल द टाइम, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ेंगे 2-3 हफ्ते के बाद आपका अपना कंप्लेक्शन बाहर आ जाता है वापस, जब आप वो मेडिकेशन छोड़ते हैं। यस, बट अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन इज बेटर देन अ फेयर एंड पिंपल फुल ऑफ पिंपल स्किन। देखिए हमारे सोसाइटी में ये भी तो है ना कि जो गोरा होता है, ये तो सर ये कॉन्सेप्ट किसने डाला है? ये आदमियों ने डाला है और सासों ने डाला है। वी नीड टू चेंज आवर कल्चर रादर देन चेंज आवर स्किन। कभी लड़की सोनी है गोरी है, ऐसे ही है ना? क्यों? तो आपका लड़का सोना और गोरा है?
अपना या ये भी तो होता लड़की है की सोनी लड़का, बोली। लेकिन लड़का चलो सर काल, जेनेटिक्स आएंगी ना, आप अगर एक खूबसूरत औरत ले भी आते हैं, लेकिन हाँ आदमी जो है वो कोजा है, ठीक है, जो हम लोग समझते हैं कोजा, हालांकि वो तो अल्लाह की तख्लीक है, तो सही वो है। तो जेनेटिकल क्रोमोसोम्स पे बनेगा ना। वो अगर कहते हैं जी बच्चा लड़का माँ बहुत पे कमाता चला है, गया, बहुत बिजनेसमैन है, कमाता बहुत है, चलो काला है तो कोई गल नहीं, ये भी तो हाँ, चल, तो फिर वो ही शुड नॉट एक्सपेक्ट कि उसके बच्चे जो हैं वो अगर उस पे आ गए तो वो उससे से ही होंगे ना, उसी से सही बात बच्चे है। या बच्चियां चल, माँ की जीन्स पे चले गए तो अच्छे हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे प्लस ये कि जैसा रब ने जिसको बनाया है वो इन्फेक्टिव, टेढ़ा मेढ़ा इन्फेक्टिव नहीं होना चाहिए, सही उसको आप बात टेम्परेली क्लियर कर सकते हैं। है। ब्लीचिंग क्रीम्स आती हैं मार्केट में जो कि आप मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, डोंट गो ऑन स्टेरॉइड, मेडिकेटेड वो ठीक है। है, इसमें जिससे आप स्टीरॉइड्स कंप्लेक्शन को वाली, क्लीन कर स्टीरॉइड्स वाली सकते हैं। प्रोडक्ट को कतई इस्तेमाल नहीं स्टेरॉइड्स आप करना। अवॉइड कीजिए बिल्कुल, वो क्योंकि आपकी स्किन की थिनिंग कर देती हैं हाँ, और वो आपको जाके आगे प्रॉब्लम्स करता है। सही है, तो तो मतलब स्टेरॉइड जो है वो आपने अवॉइड करना है, लेकिन जिससे हाइलोरेनिक एसिड है उसकी है, और बहुत सी दूसरी हैं वो कि यू कैन ऑलवेज कंसल्ट सही, द फार्मासिस्ट और यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि स्किन जो है ना ये आपका बिगेस्ट लेयर है, इसके ऊपर जो चीज आप यूज करेंगे वो आपके पोर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, जो होने वाली होगी। सही, वरना तो देखें ना, हम इधर 20 हमारा एक्सपोजर है, हम फ्यूम्स में भी फिर रहे होते हैं, धुआं भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने इसके नीचे बहुत से लेयर्स बनाए कि बॉडी ये डिसाइड करती है व्हाट टू एब्जॉर्ब व्हाट नॉट टू एब्जॉर्ब। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी बातें हुई डॉक्टर साहब। मतलब कि ये बात तो तय है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत बनाया है। अब हमारे अपने कुछ हाथ अशरफुल में भी, मखलूकात हैं जी, बिल्कुल अपने हाथ में भी है कि हम उसको मेंटेन कैसे करें। फिर हम दूसरों को बिल्कुल देखकर बिल्कुल। अपने आप को गोरा करने की कोशिश करें, और पता लगे उस चक्कर में पैसे भी खर्च किए, अगर हमने सही ट्रैक्शन के ऊपर सही वेल गाइडेड गोरा बनने की कोशिश ना की, तो वो रिएक्ट भी हो सकता है, स्किन आपकी खराब भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और और डॉक्टर साहब ने परमानेंटली डैमेज हो और सकता है। डॉक्टर साहब ने तो और चीजें काफी सारी बता दी। क्या? डाइट पैटर्न आपका, आपका सोना। मेरा तो ख्याल है सोने से, सोना होने से क्या ताल्लुक है, पता है कि सोना और सोना ये दोनों इंटरमिंगल्ड हैं। अगर आप अच्छा सोते हैं तो एग्जैक्टली आप सोने भी हो सकते हैं। अगर आपकी अच्छी स्लीप है, साउंड स्लीप है, आपके थिंकिंग प्रोसेस अच्छा है, और आपकी डाइट पैटर्न अच्छा है, वाटर इनटेक अच्छी है, आपके थॉट्स अच्छे हैं, आपके चेहरे के ऊपर डेफिनेटली खूबसूरती, इत्मीनान होता है। और यही खूबसूरती सर, मैं वैसे एक चीज पे बिलीव करती हूँ कि जो आपका एक्सटीरियर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर से खूबसूरत होए। माशाल्लाह। द पॉइंट इज, क्योंकि आप अगर खुद अच्छे हैं तो आप में से पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, आप खुद ही अच्छे लगते हैं। देखिए जैसे हम ड्रामास देखते हैं, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही हूँ जो कि हमारे टॉपिक में नहीं है, उसमें वैम्प्स या विलन्स दे आर गुड लुकिंग पीपल या but गुड, their behaviors are bad, but सही। their behaviors are bad, so we label them vamp or villains। तो अंदर से अच्छे हो जाएं, किसी को हार्म ना करें, वो ग्लो आपकी फेस पे खुद ही आने लगता है, खुद आप ही खुद आने ही लगे, रिलैक्स होते हैं, सही बात, वही आपको बात। ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको डायबिटीज नहीं होगी, एक्सेप्ट जो जेनेटिकली कोडेड है। आई बिलीव प्यार दें, प्यार सुने, प्यार की जबान से बोलेंगे तो अगला भी प्यार से ही जवाब देगा, सही बात, आप गाली गलौज करेंगे तो गाली गलौज सही ही बात। सुने। तो खूबसूरत तो होना जरूरी है, यस, लाइक हमारी बिल्कुल पर्सनैलिटी अच्छी नजर आएगी, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो बिल्कुल वो पर्सनैलिटी अंदर से भी अगर अच्छी हो, ये तो सोने पे सुहागा। और इसमें बिल्कुल। आपको फिर मेहनत करने की जरूरत पेश आएगी कि आपका एक्सटीरियर कैसा, ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब आप बड़ी, मेहनत तो सर करनी पड़ती है, अच्छे को भी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत तो कहीं नहीं गई है, बोथ अच्छा, वेज में है। ऐसा दूसरा ये खूबसूरती एक ऐसा टॉपिक है, इस पे हर कोई, काफी सारे प्रोफेशन के लोग इट्स अ बोलते हैं, बिग, हाँ जी, बोल सकते हैं, लेकिन इट्स आपने अ आज वास्ट बता दिया टॉपिक। कि जब डॉक्टर बोलता है ना, तो डॉक्टर वाकई किस तरीके से कौन कौन से एरियाज को देखता है। तो ये बहुत ब्रॉड एरिया है खूबसूरती, और माशाल्लाह एवरीवन वुड लाइक टू बी ब्यूटीफुल। आपके जो हेल्थ टिप्स हैं, इसमें ब्यूटी टिप्स भी शामिल थे, इसमें आपकी रूटीन के टिप्स भी शामिल थे, अपने रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल में आपने तब्दीली कैसे लानी। तो लेट अस चेंज अवरसेल्फ टुडे एंड लेट अस बी ब्यूटीफुल इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम थैंक यू जी फॉर कॉलिंग मी, योर वेलकम। अल्लाह हाफिज।